हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक ब्रांड न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और मैं आज आपको 5 ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताने वाला हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करेंगे और ड्यूसॉफ्ट ही क्यों करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको आज काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो मेरा नाम है संस्कार गौर, आप देख रहे हैं मिस्टर ड्यूसॉफ्टियंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हम लोग इंडियन हैं और हमारे अंदर बहुत कॉमन सी थिंकिंग होती है कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, वो भी बहुत कम प्राइस में, राइट। तो ड्यूसॉफ्ट एकेडमी आपको क्या देती है, इस पर गौर करते हैं। ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी आपको वर्ल्ड क्लास का बेस्ट एजुकेशन पैकेज देती है, वो भी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, जिसमें आपको वर्चुअल लाइब्रेरी के हेल्प से एजुकेशन ले सकते हैं और ये एजुकेशन टेस्टेड एजुकेशन होता है, वो भी एक्सपर्ट्स द्वारा। और ये सारी की सारी एजुकेशन आपको बहुत कम प्राइस में अवेलेबल होती है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं है, आपने पैसा एजुकेशन लेने के लिए दिया है और वो एजुकेशन आपको मिल जाता है। नो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हैंस प्रूव्ड क्वालिटी एजुकेशन इन लेस प्राइस। अब दोस्तों, आपको ड्यूसॉफ्ट ही क्यों चूज़ करना है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। टाटा इंडस्ट्रीज़ ने नमक का काम चालू किया, नमक का उत्पादन करके उसे बेचना चालू किया। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि नमक गरीब के घर से लेकर 5 स्टार रेस्टोरेंट तक यूज़ होता है और इसीलिए हमें ड्यूसॉफ्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन गरीब का बच्चा भी करता है और अमीर का बच्चा भी करता है। दोस्तों, एजुकेशन पानी की तरह होता है। जिस प्रकार पानी हर कंडीशन में अपनी जगह बना लेता है, उसी प्रकार एजुकेशन जो होता है ना, किसी भी फैमिली कंडीशन किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो बहुत लो कंडीशन हो या फिर बहुत हाई क्लास फैमिली हो, हर घर में एजुकेशन अपनी जगह बना लेता है। इसीलिए आपको ड्यूसॉफ्ट चूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट एकेडमी आपको बहुत बेहतरीन एजुकेशन दे रही है, वो भी कम प्राइस में। तो हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। दोस्तों, सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यू आर रिवॉर्डेड बेस्ड ऑन वॉट यू डू। दोस्तों, सपोज़ आप एक जॉब पर्सन है और आपने आपकी कंपनी में कोई ऐसा काम किया है जो काबिल तारीफ़ है, तो क्या लगता है आपको उसका पूरा क्रेडिट मिलने वाला है? नहीं, आपका क्रेडिट आपका बॉस या फिर आपका जो मैनेजर है वो ले आने वाला है। यकीन मानिए, इस दुनिया में निंदा करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि बुराई करने में मेहनत नहीं लगती, पर किसी की तारीफ़ करने के लिए जिगर होना चाहिए। दोस्तों, लेकिन ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी में आपने जो भी काम किया है उसका पूरा क्रेडिट दिया जाता है। आपसे कोई क्रेडिट आपसे लिया नहीं जाएगा। आप जो चीज़ें करोगे उस बेसिस पर आपको क्रेडिट दिया जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। जैसे अगर आपने यहाँ पर अच्छा प्रेजेंटेशन किया है तो आपको उस चीज़ का क्रेडिट दिया जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। आपने आपकी पहली इनकम यहाँ से जनरेट की है तो आपके सीनियर्स आपको कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, इस चीज़ को लेकर आपको अप्रिशिएट करेंगे। और हर व्यक्ति अपनी मेहनत पर अप्रिशिएशन चाहता है और यहाँ आपको वो पूर्ण रूप से मिलता है। दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ चलने से पहले कुछ कहना चाहूँगा कि कई लोगों को ये लगता है कि यार यह व्यक्ति तो ऑलरेडी ड्यूसॉफ्ट कर रहा है या ये तो इसी की तारीफ़ करेगा ही। दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं ड्यूसॉफ्ट की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो ड्यूसॉफ्ट के साथ फील किया है वो चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री अगर आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाएगी तो आप भी उसकी तारीफ़ करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि जो चेंजेस ड्यूसॉफ्ट ने मेरे अंदर दिए हैं वो भारत के हर युवा में होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, आज हर व्यक्ति जीवन में पैसा कमाने के लिए भाग रहा है, लेकिन चंद पैसों से आज की महंगाई भरी दुनिया में कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी फाइनेंशियली फ्री। दोस्तों, ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी आपको सिर्फ पैसा कमाने का मौका नहीं देती, वो पैसा कमाने का मौका तो देती ही है, साथ ही साथ आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देती है कि इस एकेडमी में कुछ समय तक काम करते करते जब आप एक चेक मार्क या फिर एक बेंच मार्क सेट करते हो, वहाँ तक आप पहुँचते हो, आपकी एक एडिशनल इनकम यहाँ से स्टार्ट होती है, जो कि इस प्रकार होती है कि आप यहाँ पर काम करें उसके बाद या फिर ना करें, आपकी वो इनकम जो सेट हुई है कहीं ना कहीं आपको मिलेगी और आने वाली कुछ जनरेशन तक मिलेगी। ये है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी। दोस्तों, हमें फाइनेंशियली फ्री क्यों होना है, इस चीज़ को लेकर हम बात करते हैं। आरबीआई, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह सकते हैं, उन्होंने एक आंकड़ा जारी किया है कि जिस प्रकार से मार्च अप्रैल में कोरोना वायरस का आउटब्रेक बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ था, तो इस वजह से जब मार्केट बंद हुआ था, लॉकडाउन हो गया था, पूर्ण तरीके से इंडिया बंद हो चुका था,
जहाँ जो हम MSME सेक्टर होते हैं बंद हो चुके थे, लघु उद्योग बंद हो चुके थे। इस वजह से किस प्रकार से महंगाई बढ़ने वाली है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये RBI ने ये चीज़ें बहुत साफ तरीके से जाहिर की है। तो जब हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि महंगाई किस प्रकार से बढ़ने वाली है, तो क्या लगता है हम उससे लड़ने के लिए इतनी आसानी से तैयार हो पाएंगे? नहीं। लेकिन हाँ, महंगाई से लड़ने का एक ही तरीका है, अपने आप को इतना कैपेबल बना लो कि आपको महंगाई का असर ही ना हो। इट मीन्स आप फाइनेंशियली फ्री हो जाइए। आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे तो आपको महंगाई का असर ही नहीं होने वाला। इसीलिए हमें फाइनेंशियली फ्री होने की ज़रूरत है। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कथन तो सुना ही होगा। नहीं सुना तो चलिए मैं बता देता हूँ। उन्होंने अपने कथन में कहा था आत्मनिर्भर। अगर इस शब्द को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो निकल कर आएगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनने का मौका देती है। यहाँ आपको कोई बॉस नहीं होता, यहाँ आप पार्टनर होते हो, वो भी इंडिपेंडेंट चैनल पार्टनर। अब हमें सेल्फ एम्प्लॉयड होने की ज़रूरत क्यों है, इस चीज़ को लेकर हम बात करते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते भारत में अभी तक 12 से 15 करोड़ लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और इस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही हैं कि हो सकता है ये आंकड़ा और ऊपर जाए, लगभग 30 से 40 करोड़ तक ये आंकड़ा जा सकता है। दोस्तों, लॉकडाउन से पहले हमारे भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7 to 8% था, लेकिन अभी के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2020 के मुताबिक यह आंकड़ा अभी 26% तक पहुंच चुका है। मतलब किस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ी है, इस चीज़ का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, लॉकडाउन होने की वजह से बड़ी बड़ी MNCs अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रही हैं। वे मैन पावर की जगह मशीन पावर का यूज़ कर रही हैं और इसकी शुरुआत भारत में भी हो चुकी है। तमिलनाडु के एक हॉस्पिटल में इंसानों की बजाय रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या लगता है, जब रोबोट्स और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से काम बेहतर और आसान हो रहा है तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों को वापस नौकरियां मिलेंगी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कहता ना, समझदार को इशारा काफ़ी। तो मुझे लगता है आप काफ़ी समझदार हो और आपको अभी की कंडीशन शायद अच्छे तरीके से पता होगी। नहीं पता है तो बिल्कुल पता लगाइए, क्योंकि अगर आप करियर की तलाश में हैं तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आज आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स मैं आपको बहुत ईजिली, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितना शॉर्ट तरीके से क्लियर हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि घुमा फिरा के कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो मेरा यही मानना है कि जितने शॉर्ट और सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझ आ रही है। पॉइंट नंबर 5, पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड लर्निंग। दोस्तों, अब आपने एक कहावत सुनी होगी, संगति का असर। दोस्तों, कहते हैं अगर आप 21 दिन तक चोर की संगति में रहोगे तो आप पक्के जेब कतरे बन सकते हो, और आप 21 दिन तक साधु के साथ रहोगे तो आपको मंत्रों तथा ग्रंथों का ज्ञान हो सकता है। संगति का असर किस प्रकार होता है, मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। आप बैंक गए होंगे कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम से और अपना काम किया होगा, लेकिन बैंक में एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि बैंक की आधी से ज़्यादा जानकारी आपको वहाँ का गार्ड भी देता है, जबकि उसका काम सिर्फ बैंक में निगरानी रखने का होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह सुबह से शाम तक उन लोगों की संगति में है जो बैंक के बारे में लगभग सारी जानकारी रखते हैं। इसी प्रकार काम करता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट। और नेटवर्क मार्केटिंग में और ड्यूसॉफ्ट में आपको ऐसे लोगों का एसोसिएशन मिलता है जो पॉजिटिव होने के साथ साथ एनर्जेटिक भी हैं। और जब आप उन लोगों की संगति करोगे जो पॉजिटिव और एनर्जेटिक हैं, आप भी अपने आप चार्ज हो जाओगे। अगर आपको अच्छे से जानना है कि संगति का असर कितना दमदार हो सकता है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में एक लिंक आपको दे दूंगा। उस वीडियो में आप देखना कि वाकई में संगति का असर आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, यह थे वो 5 स्ट्रॉन्ग रीजंस कि आपको ड्यूसॉफ्ट क्यों करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन 5 कारणों से आपको फैसला लेने में आसानी होगी। और एक बात और, अगर आपके दोस्त, भाई या रिश्तेदार ने आपको इस बेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में बताया तो यकीन मानिए उसने आपके अंदर कुछ ना कुछ खास देखा होगा, क्योंकि संजय धीमान सर ने एक बात कही है कि आसान काम आसान लोग करते हैं, मुश्किल काम महान लोग करते हैं। तो इसी नोट पर आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। पूछ ले उसके बाप, हम खड़े ड्यूसॉफ्ट, मेरा करियर और रैप मेरा शौक, लायक है बनाया मेरे गुरुओं की है सोच, रिश्तेदार संग मैंने हिटर्स करे शौक, जैसे जंगल का मैं शेर।